Assalamualaikum dear students, we are learning science of class 3। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने सेल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स डिस्कस किए थे। हमने जाना था कि किस तरह एक पूरा ऑर्गेनिज्म है ये किस तरह बनता है। ठीक है, सबसे पहले सेल था। सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी भी एक मशीन ही की तरह है। जिस तरह के मशीन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे बॉडीज़ के भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को हम आर्गन्स कहते हैं। ये ऑर्गन्स टिश्यूज़ से मिलकर बने हैं और टिश्यूज़ फिर सेल से मिलकर बने हैं। आज बच्चों हम मुख्तलिफ जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शंस को हम जानेंगे। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। वन सच सिस्टम इज़ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। उनमें से एक सिस्टम वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, ये भी बेसिकली टू सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, लेकिन ये दोनों चूँकि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं इसलिए हम इसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मसल एंड द स्केलेटन। ये मसल्स और स्केलेटन से मिलकर बना है, यानी हमारे बॉडी में जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स होते हैं उनका सिस्टम और जो हमारे हड्डियों का एक ढांचा है, हमारे हड्डियों का जो सिस्टम है, इन दोनों को हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब इस सिस्टम का काम क्या है? डू यू रिमेंबर हाउ मैनी बोन्स एन एडल्ट हैज़ इन हिज हर स्केलेटन? क्या आपको पता है कि एक एडल्ट के बॉडी में कितने स्केलेटन्स होते हैं या कितने बोन्स होते हैं एक एडल्ट के बॉडी में? द स्केलेटन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क पर द बॉडी। हमारे बॉडी का जो फ्रेम है, ठीक है, हमारे बॉडी का जो एक ख़ास साथ है वो ये स्केलेटन प्रोवाइड करती है, यानी बोन्स प्रोवाइड करती है। द मसल इन कोऑर्डिनेट विद बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। और मसल्स ये बोन के साथ मिलकर हमारे बॉडी में मूवमेंट पैदा करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी जो मूवमेंट करती हैं वो मसल्स और बोन्स दोनों के इकट्ठे काम करने से होती हैं। यानी हम जो मूवमेंट करते हैं, हमारे मसल्स ये हमारे बोन्स को मूव करते हैं और इसके बदले में हमारी ये बॉडी मूवमेंट करती हैं। मसल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, सो वी कैन से दैट एवरी सिस्टम हैज़ अ यूनिक फंक्शन ऑफ इट्स ओन। इस तरह जो मसल्स होते हैं ये हमारे पूरे बॉडी में मौजूद है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में मौजूद है और मसल्स का काम क्या है? हमारे बॉडी को मूवमेंट देना। इस तरह ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के खुराक होते हैं या हमारे लिए एनर्जी भी इन्हीं मसल्स में स्टोर होती हैं। बट ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कीप आवर बॉडी अप एंड रनिंग। लेट्स हैव अ डिटेल लुक एट सम ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह के ये स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी में मूवमेंट पैदा करते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे सिस्टम हैं और हर सिस्टम का अपना अलग अलग काम है। ठीक है, यानी जो मस्कुलर सिस्टम है उनका काम क्या है? बोन्स को मूव करना, और बोन्स का काम हमारे बॉडी को मूव करना। इस तरह जो दूसरे सिस्टम है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है खुराक को हज़म करना। ठीक है, इसी तरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उनका काम है हमारे पूरे बॉडी में जो डाइजेस्टिव फूड है उनको सर्कुलेट करना, या हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड है इन्हें सर्कुलेट करना। सो हर सिस्टम का अपना अलग अलग और ख़ास काम होता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का काम क्या है? हमारे बॉडी को मूवमेंट देना, और ये मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम से मिलकर बनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या है। एज मेंशन अर्लियर, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, वाइंड पाइप एंड लंग्स। इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये नोज, वाइंड पाइप और लंग्स से मिलकर बना है और इनका काम है हमारी सांस में हमारी हेल्प करना। The air we inhale is not always pure. It need to be clean, moisture and warm before going to the lungs. हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल प्योर नहीं होती, वो साफ नहीं होती। हमारे लंग्स में इंटर होने से पहले ये साफ होती है। ठीक है, इस तरह इनमें मॉइस्चर और ये मॉइस्चराइज भी होती है, यानी इनमें नमी भी शामिल हो जाती है और ये गर्म भी होती हैं। द क्लीनिंग एंड मॉइस्चरिंग प्रोसेस इज डन बाय द हेयर हैविंग अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। हमारी जो सांस है, ठीक है, या जो हम हवा सांस के ज़रिए
अपने बॉडी में अंदर लेते हैं, ये नाक में मौजूद जो बाल होते हैं, ठीक है, इस तरह नाक में मौजूद म्यूकस, इसके ज़रिए ये एक तो नमदार हो जाती है, मॉइस्चर हो जाती है, और दूसरी ये हवा गर्म भी हो जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन द नोज़, ये हमारे नोज़ में मौजूद होते हैं। द इनहेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, और ये तो हमको पता ही है कि जो सांस हम लेते हैं उनमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, जो कि हमारे ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। द ऑक्सीजन एंटर द वाइंड पाइप ओपनिंग अप द नोज थ्रू नस्ट्रल एंड फाइनली रीचेज द लंग। इस तरह ये जो ऑक्सीजन है हमारे नोज़ के ज़रिए और फिर वाइंड पाइप नस्ट्रल्स के ज़रिए हमारे लंग्स में दाखिल होती है। हेयर द ऑक्सीजन मिक्सेस विद द ब्लड इन द लंग्स एंड मेक द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। यहाँ पर लंग्स में ब्लड मौजूद होती हैं और ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल जाती है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव फ्राम द ब्लड विच इज़ देन कैरिड बैक थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड फाइनली एक्सहेल्ड। इसी तरह हमारे ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वो इससे खारिज होकर फिर नाक के ज़रिए हमारे बॉडी से एक्सहेल हो जाती है, खारिज हो जाती हैं, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख लें इस पिक्चर को। यहाँ पर सबसे पहले नोज़ के ज़रिए हम सांस लेते हैं, और जो सांस में मौजूद बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत सारी एशिया, गंदी एशिया होती हैं, ठीक है। इस तरह वो सांस जो है वो ठंडी भी होती है, तो हमारा नोज़ क्या करती है, उन सांस को वो साफ़ करती है। वो जो हवा हम इनटेक करते हैं, लेते हैं, उन्हें साफ़ करती हैं। इसी तरह हवा में मौजूद जो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रात होते हैं वो भी हमारे जो हेयर है, नोज़ में मौजूद हेयर है, वो उसे ट्रैप करती है। इस तरह नोज़ में मौजूद म्यूकस हमारे जो हवा हम इनहेल करते हैं उन्हें मॉइस्चर करती हैं, ठीक है। इस तरह फिर वो एयर इस वाइंड पाइप के ज़रिए हमारे लंग्स में आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ इस लंग्स में ब्लड मौजूद होती हैं और उन एयर से ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है, और ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस इस फेफड़ों के ज़रिए हमारे सांस के ज़रिए हमारे नाक के ज़रिए खारिज हो जाती हैं, ठीक है। सो हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। डू यू नो, आप देख ले बच्चों, ऑलमोस्ट 78% ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.17% अदर गैसेज। हमारे इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है इनमें 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.17% दूसरे गैसेस है, यानी मीथेन वगैरह। ये हमारे एयर का कंपोजिशन है। इस ड्यूनो में आपको दिया गया है 78% हवा में नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह 0.17% दूसरे गैसेस हैं। Now what is digestive system? The digestive system consists of the mouth, food pipes, stomach, small intestine, large intestine and anus। जो digestive system है उसमें माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस ये शामिल हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है खुराक को हज़म करना, या खुराक की जो डाइजेशन होती है उनमें हमारी हेल्प करना। When we eat food, it is chewed and mixed with saliva, a watery fluid in our mouth and pass into the food pipe। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में सबसे पहले हम इसे चबाते हैं दांतों के ज़रिए। इसी तरह मुंह में मौजूद जो सलाइवा, थूक होता है, वो इन खुराक को नरम बनाने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद फिर हम खुराक को जब निगल लेते हैं तो वो फूड पाइप में दाखिल होता है। फूड एंटर द स्टमक फ्राम द फूड पाइप, और फूड इन फूड पाइप के ज़रिए हमारे स्टमक मैदे में दाखिल होता है। हेयर फूड मिक्सेस विद सम डाइजेस्टिव जूसेस एंड बिकम साफ। यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे मैदे में, वो खुराक के साथ शामिल होते हैं और इसकी वजह से खुराक ये नरम बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे मुंह के ज़रिए नरम बनाते हैं, और फिर जब ये मैदे में पहुंचती है तो वहाँ पर ये मज़ीद नरम हो जाती हैं। देन फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर डाइजेशन टेक प्लेस। उसके बाद फिर जो खुराक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में दाखिल हो जाती हैं, और वहाँ पर से इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जो ज़रूरी अज्जा होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो उनसे डाइजेस्ट हो जाती है, यानी हज़म हो जाती हैं। The digested food gives us energy to work and play. The undigested food is then pushed into the large intestine and finally excreted
एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनिस। उसके बाद जो डाइजेस्टिव फूड है वो हमें एनर्जी देता है, ठीक है। जो खुराक भी डाइजेस्ट होती हैं वो हमें एनर्जी देता है। हम जो भी काम करते हैं हम कहते हैं कि ये एनर्जी की वजह से है, और एनर्जी हमें ये डाइजेस्टेड फूड ही देती हैं। उसके बाद वो खुराक जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी ना हो या जिसे हमारे बॉडी वो डाइजेस्ट ना करे, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाती हैं और फिर वहाँ से एनस के ज़रिए हमारे बॉडी से खारिज हो जाती हैं, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जो हमारे खुराक को हज़म करने में हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक ये मुंह से शुरू होता है। मुंह में जब हम नवाला रखते हैं तो सबसे पहले दांतों के ज़रिए इसे हम चबाते हैं, फिर मुंह में मौजूद थूक सलाइवा उसके साथ शामिल होकर खुराक को नरम बनाती है। फिर फूड पाइप के ज़रिए हम इसे निगल कर अपने स्टमक में भेज देते हैं। स्टमक में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव जूसेस इसके साथ मिलकर खुराक को मज़ीद हज़म करने के काबिल बनाता है या मज़ीद उसे नरम बनाता है, ठीक है। फिर मैदे से वो खुराक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक से जो ज़रूरी अज्जा होते हैं वो हज़म हो जाते हैं और उसके बाद फिर खुराक को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। आप देख लीजिए पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। सबसे पहले हम माउथ के ज़रिए खुराक को इनटेक करते हैं, फिर फूड पाइप के ज़रिए खुराक हमारे स्टमक में पहुंच जाती है। स्टमक में खुराक के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव जूसेस मिलकर से नरम बनाती हैं। फिर खुराक ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर खुराक की डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दी जाती हैं, ठीक है। आप इस बुनियाद को देख सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में इससे यहाँ पर भी जो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रह गए होते हैं और फिर इसके बाद ये हमारे बॉडी से खारिज हो जाती हैं। नो सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, दिल, ब्लड और ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। यानी जो हमारा निज़ाम दौरानी खून है वो खून, दिल और खून के शरियानों पर मुश्तमिल होता है और इनका काम है हमारे पूरे बॉडी में जो खुराक हमारे पहले हमने डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खुराक है वो हज़म होती है, ठीक है। सो वहाँ से जब ये हज़म होती है तो ये ब्लड में शामिल हो जाती हैं और फिर इस ब्लड के ज़रिए पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट होती हैं। इस तरह जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसमें हमने पढ़ लिया था कि लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। सो ऑक्सीजन भी हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है ये ब्लड। सो यहाँ पर क्या ज़ाहिर हुआ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे पूरे बॉडी में फूड और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। इसी तरह हमारे पूरे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे भी ये कलेक्ट करता है। हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, इट पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा जो हार्ट है ये पंपिंग ऑर्गन है, यानी ये पंप करता है, ठीक है, पूरे ब्लड को हमारे बॉडी में ये पंप करता है और वो ब्लड उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। इट हैज़ 4 चैम्बर, ऑन एवरेज द हार्ट कैन पंप 7 लीटर ऑफ ब्लड अराउंड योर बॉडी। और हमारे हार्ट के जो चैम्बर खाने होते हैं वो 4 खाने होते हैं। हमारा ब्लड तकरीबन 7 लीटर खून ये पंप करता है, ठीक है बच्चों। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनका काम क्या है, हमारे बॉडी में खून की गर्दिश करना और खून में फूड और ऑक्सीजन शामिल होती हैं। इस तरह जो मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो हार्ट है, क्योंकि हार्ट ही इन तमाम जो ब्लड है सारे ब्लड को वो पंप करती है और ब्लड तकरीबन कितना खून पंप करती है, 7 लीटर। बच्चों आज हमने मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम डिस्कस कर लिए, ठीक है। जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो फिर ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। यानी अगर आप अपनी बॉडी को देख ले तो आपके बॉडी के अंदर ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इस तरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपके बॉडी में मौजूद है और ये सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अब ये असाइनमेंट्स बच्चों अपने कंप्लीट करने हैं। व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं?
निज़ाम इंहिज़ाम ये किसे कहते हैं? व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? थैंक यू एंड वस्सलाम।